हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिबा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फॉल्स फिशेस एंड कनेक्टिंग लिंक को लेकर। फॉल्स फिशेस एंड कनेक्टिंग लिंक, ये टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एंड ये टॉपिक है ऑब्जेक्टिव जनरल साइंस का, जिसमें हम जानेंगे एक टेबल के थ्रू कि कौन कौन से फिशेस हैं जिसे हम फॉल्स फिशेस की कैटेगरी में डालते हैं और कौन कौन से कनेक्टिंग लिंक्स हैं जो दो ऑर्गेनिज्म को, दो डिफरेंट टाइम जोन के ऑर्गेनिजम्स को कनेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक है इवोल्यूशन। ये जान लीजिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप आगे समझ नहीं पाएंगे। इवोल्यूशन होता क्या है? तो एक्चुअली इवोल्यूशन का मतलब होता है, इवोल्यूशन इज अ साइंटिफिक थ्योरी। आपको मैं हिंदी में समझा दूँ, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। ठीक है, तो टाइम के साथ जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बदलाव आए हैं ना, उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि हमें कहा जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो मंकी, चिंपैंजी या गोरिल्ला हुआ करते थे क्योंकि हमारे कुछ फीचर्स उनसे मैच करते हैं। लेकिन और ये हुआ कैसे? टाइम जोन के हिसाब, टाइम जैसे चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कुछ जेनेटिक चेंजेस हुए, इस वजह से हम लोग आज ह्यूमन हैं जो हाईली डेवलप हैं और वो लोग का लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत हमसे मैच करता है। तो इवोल्यूशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें जो एक्सप्लेन करता है कि जो वैरायटी आपको देखने को मिलती है वो टाइम के साथ चेंज होकर आई है। इवोल्यूशन जो रिजल्ट आया है वो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस के ऊपर भी आया है। जेनेटिक मटेरियल जो हम जानते हैं, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, तो उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से भी इवोल्यूशन हुआ है, यानी हमारा विकास हुआ है। चार्ल्स डार्विन जो है उनको कहा जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशन। तो ये आप ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत पूछते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में। कौन है फादर ऑफ इवोल्यूशन? 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, हम यूजुअली ध्यान नहीं देते और ये हमसे टकराते ही हैं। तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस करके चलना, ठीक है। अगली है फिशेस। अब हमें पता है मछली के बारे में। फिशेस होती क्या हैं? अरे पानी में रहती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं, बैकबोन होती हैं, आपने देखा होगा, गिल्स। जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं ब्लड प्योरीफिकेशन और एयर फिल्टर करने के लिए, वैसे इनके पास गिल्स होते हैं। इनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन आपने देखो फिश की बॉडी कैसी होती है, उसको स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन कहते हैं। और दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है कि आइए किसी भी एनवायरनमेंट में चले जाएं, इनके बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा, चेंज नहीं होता है। और ये इनको सांस भी लेनी हो तो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। देयर अबाउट 25,000 स्पीशीज़ ऑफ फिश, यानी आपको 25,000 वैरायटी मिल जाएगी फिशेस की, जो कि जिसमें वर्टिब्रेटा भी कंबाइंड होते हैं। फिशेस की जो रेंज है, अगर आप साइज़ देखें तो इनका साइज़ 10 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर तक हो सकता है, मीटर तक। एंड और अगर वेट की बात करते हैं तो 1.5 ग्राम यानी 1.5 ग्राम से लेकर थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम तक भी आप इनको देख सकते हैं। जैसे कि वेल एग्जाम्पल है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब चलिए हम आ जाते हैं अपनी लिस्ट पर। तो हम फॉल्स फिशेस की बात कर रहे थे। फॉल्स फिशेस मतलब जिनको हम समझते हैं कि ये फिश है क्योंकि इनके नाम के पीछे फिश लगा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में फिश है नहीं, क्योंकि ये फिश वाली कोई कैटेगरी में आ नहीं रही हैं। देखिए, पहली है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश जो होती है ये इंसेक्ट वाली कैटेगरी से आती है। स्टार फिश इसको बोलते हैं, ये इकाइनोडर्मेटा कैटेगरी से आती है। इकाइनोडर्मेटा एक फाइलम है। इकाइनोडर्मेटा को पहचानते हैं, उनकी बॉडी पर स्पाइंस होते हैं। ऐसे ही बास्केट फिश ये आती है इकाइनोडर्मेटा कैटेगरी से, ठीक है। हैग फिश ये आती है साइक्लोस्टोमा कैटेगरी से। ये जो है ये अलग अलग फाइलम है एनिमल किंगडम के। तो आपको पता चल जाएगा हर एक फाइलम की अपनी एक पहचान होती है। ऐसे ही जेली फिश है, इसका नाम हमने सुना, ये आती है कॉलेंट्रेटा कैटेगरी से। कटल फिश ये आती है मोलस्का से। और डेविल फिश ये भी मोलस्का से आती है। देखने में हमें लग रहा है फिश ही है, लेकिन ये फिश कैटेगरी में नहीं है। क्रे फिश ये आती है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जाने जाते हैं, इनके अपेंडेजेस जो हाथ पैर होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, उस कैटेगरी से जाने जाते हैं ये। तो ये अलग अलग नेम्स हैं जो देखने में फिश लगती हैं लेकिन ये है नहीं, ये एनिमल के अलग अलग किंगडम से बिलोंग करती हैं। अब देखिए कनेक्टिंग लिंक की बात कर लेते हैं। कनेक्टिंग लिंक मतलब जो दो दो ऑर्गेनिजम्स को जो लोग जोड़ते हैं उन्हें कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो पहला है वायरस। वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। जब ये बॉडी से बाहर रहता है तो ये नॉन लिविंग रहता है, और जैसे ही बॉडी के अंदर घुसता है हमारा मैकेनिज्म हायर करके लिविंग हो जाता है। वैसे ही है प्रोटोस्पेरोन्जिया, जिसको ये प्रोटोजोआ का एक स्पीशीज है जो कि प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा को जोड़ता है। पॉरीफेरा एनिमल किंगडम का पहला वो है फाइलम, और प्रोटोजोआ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। यूग्लिना ये एक प्रोटोजोआ है जो कि प्लांट्स और एनिमल जैसे फीचर शो करता है, आधे प्लांट जैसे और आधे एनिमल जैसे। न्यूप्लिना ये एक मोलस्का है जो कि एनालिडा और मोलस्का जैसे फीचर शो करता है।
आगे है पेरिपेटस, ये एक आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा वो होते हैं जिनके अपेंडिजेस जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन इसके आधे फीचर्स एनालिडा जैसे और आधे फीचर हैं आर्थ्रोपोडा जैसे। आगे है बिलेनोग्लोसिस, ये एक हेमिकॉर्डेटा है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है। तो इसके आधे फीचर्स तो होते हैं गाइनोडर्मेटा जैसे, जिनकी बॉडी पर स्पाइंस वगैरह रहते हैं, और आधे फीचर्स हैं कॉर्डेट जैसे। आगे है लंग फिशेस, जिसमें इनके जो फीचर्स हैं लंग फिशेस के आधे फिशेस जैसे हैं और आधे हैं एम्फीबियंस जैसे। एम्फीबियंस वो होते हैं जो ड्यूल लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, वो लैंड पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब है सी मोरिया, ये एक रेप्टाइल है और ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल जैसे फीचर दोनों शो करती है, मतलब ये ज़मीन पर भी रह सकता है, पानी पर भी, और रेंग कर भी चल सकते हैं। अब है आर्क्योपेट्रिक्स, इसका नाम हमने बहुत सुना है, जो कि बर्ड्स और रेप्टाइल के फीचर शो करता है। फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है धरती पर, इसके फॉसिल्स रखे गए हैं और उसकी स्टडी से बताया गया है कि इसके पास फेदर्स भी हैं और ये रेप्टाइल जैसे रिंग के भी चलता है। तो यानी ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स को इसका मतलब ये एंसेस्टर माना जाता है इन लोगों का। अब है डक बाइल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर, ये आपने सुना होगा एक प्लेटिपस के बारे में जिसकी जो मुंह है वो डक जैसा होता है, और स्पाइनी एंट ईटर जो जिनकी बॉडी पर पूरे कांटे लगे रहते हैं। तो ये रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है। अब इन जो डक बाइल्ड प्लेटिपस है इसका एक फीचर है कि ये बच्चों को जन्म भी दे सकते हैं और अंडे भी दे सकते हैं। तो रेप्टाइल्स यूजुअली अंडे देते हैं और जो मैमल्स हैं वो क्या करते हैं, जन्म देते हैं अपने बच्चों को। तो ये दोनों तरह के फीचर शो करते हैं, इसलिए रेप्टाइल्स और मैमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये 1 मार्क्स में आता है, यूजुअली हम लोग स्किप कर देते हैं, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन टॉपिक्स को पढ़कर जाइए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूजुअली ये बायोलॉजी से आता है, पर ये जनरल स्टडीज़ में 1-2 नंबर में ये क्वेश्चन आता ही है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़कर जाइए। और आई होप आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू वेरी मच। आपसे अनुरोध है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।